तत्व प्रतिपादकाय सम्यक् मुख्याष्टगुणार्णवाय प्रशान्तरूपाय दिगंबराय देवादिदेवाय नमो जिनाय। बोलो पंच परमेष्टि भगवान की जय। 1008 से आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। 1008 श्री समोषण महामंडल विधान की जय। जय जन बंधु, आप हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं आज के इस सम्यक समाधान कार्यक्रम के लिए। प्रतिदिन की भांति आज हम नए नए विकल्पों को लेके आप तक पहुँचे हैं और उस विकल्पों का सम्यक समाधान मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी अपने मुखारविंद से करेंगे। विकल्प किसी एक का हो सकता है लेकिन समाधान हम सभी का होता है। जी हाँ, यही एक कारण रहा कि यह कार्यक्रम अल्पावधि में ही अपने चरमोच्च शिखर पर विराजमान हो गया और इसके लिए आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज जी का विशेष आशीर्वाद एवं मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी एवं मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज जी ने जो अथक मेहनत लेते हैं इस कार्यक्रम के लिए और जो इस कार्यक्रम के माध्यम से जो सम्यक समाधान प्रदान करते हैं, उसकी वजह से यह कार्यक्रम सब अभी लोकप्रियता की शिखर पर है। शुरुआत करते हैं आज के इस सम्यक समाधान को। मैं मुनिषि के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज को यह विनती करूंगा कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यो। कीर्त्या महत्या भुवि वर्धमानम् त्वं वर्धमानं स्तुतिगोचरत्वं निनीशमास्मो वैमध्यवीरम् विषीर्णदोषाशयपाशबन्धं विषीर्णदोषाशयपाशबन्धं। देवादिदेव 1008 भगवान शांतिनाथ स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। एक विकल्प जो हमें अनंत काल तक अनंत संसार में भटकाता रहा है। क्यों? क्योंकि विकल्प में समीचीनता का अभाव था। और यदि विकल्प किसी पुण्योदय से समीचीनता को प्राप्त ही हो गया तो उसका सम्यक समाधान आज तक हमें प्राप्त नहीं हो पाया। क्योंकि विकल्प है तो संसार है, और अगर विकल्प समीचीन है तो वही विकल्प संसार से निकलने का मार्ग खोल देता है। लेकिन यदि उस विकल्प का सम्यक समाधान, उस समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान किसी निर्ग्रंथ गुरु से प्राप्त हो जाए तो वही हमारे शाश्वत सुख की प्राप्ति का साधन बन जाता है। ऐसा वह शाश्वत सुख की प्राप्ति का एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी प्रतिदिन आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प आष्टा मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन, परम पूज्य मुनि श्री के श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी 13वें 14वें गुण स्थान वर्ती केवली भगवान अपने शेष बच्चे कर्मों की निर्जरा के लिए किसका ध्यान करते हैं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की।
जो केवली भगवान के निमित्त से ध्यानों की व्याख्या थी, वहाँ उन शुक्ल ध्यानों को समझने की आवश्यकता है। भले ही ध्यान की अपेक्षा से 4 भेद आगम में प्राप्त होते हैं। आर्द्र रौद्र जो कि अशुभ ध्यान कहे गए, वहीं पर धर्म और शुक्ल शुभ ध्यान कहे। कर्मों की निर्जरा के लिए धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान परम आवश्यक होता है। और उस धर्म शुक्ल ध्यान में भी जो सम्यक दृष्टि जीव के 4थे गुणस्थान से लेकर वह 6वें गुणस्थान तक धर्म ध्यान की भूमिका, 7वें गुणस्थान तक धर्म ध्यान बताया। और किन्हीं आचार्य भगवंतों के अभिप्राय से 8वें गुणस्थान से और किन्हीं आचार्य भगवंत के अभिप्राय से 11वें गुणस्थान से शुक्ल ध्यान प्रारंभ होता, क्योंकि वह 13वां और 14वां गुणस्थान सयोग अयोग केवली के निमित्त से कहा जाता है। और केवली भगवान उन शुक्ल ध्यानों के ही निमित्त से परिपूर्ण रूप से कर्मों के निर्जरा करना प्रारंभ करता है। अभी तक का जो चारित्र रूपी या व्यवहार रूपी जो कुछ भी क्रिया कर्म था, वह सब कुछ विराम लेते हुए कर्मों की निर्जरा करने के लिए जो सर्वोत्कृष्ट साधन रूपी तप कहा गया, उस ध्यान रूपी तप को वहाँ पर उन्होंने प्रारंभ करते ही वे प्रचुर मात्रा में कर्मों की निर्जरा करते। 13वें गुणस्थान में जो शुक्ल ध्यान है, वह उन 4 शुक्ल ध्यानों में से तीसरा शुक्ल ध्यान जो सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती रूप या उस नाम से है, वह 13वें गुणस्थान में होता है। और 14वें गुणस्थान में विपरीत क्रिया निवृत्ति नाम का शुक्ल ध्यान होता है। चाहे 13वां गुणस्थान हो चाहे 14वां गुणस्थान हो, उन सभी शुक्ल ध्यानों में चाहे उसके पहले के शुक्ल ध्यान क्यों ना हो, 8वें से मानो या 11वें से मानना, पर चारों शुक्ल ध्यानों की जो व्यवस्था बताई गई है, वहाँ किसी परगत तत्व का ध्यान नहीं होता। ध्याता भी आत्मा ही होता है, ध्यान भी आत्मा का ही होता है, ध्येय भी आत्मा होता है, लक्ष्य भी आत्मा ही हुआ करता। उसके पहले जो धर्म ध्यान आदि उस ध्यान के भेद बताए हैं, वहाँ धर्म ध्यान में शुभ पंच परमेष्टि रूपी ध्येय को ध्यान में लिया जाता है। पर जैसे ही वह धर्म ध्यान से ऊपर चढ़ता है, यानी कि मुनिराज शुक्ल ध्यान को प्राप्त होते हैं, पहले शुक्ल ध्यान में भी, दूसरे शुक्ल ध्यान में भी, और आगे तीसरे चौथे जो कि 13वें 14वें गुणस्थान में हुआ करता है, वहाँ पर परिपूर्ण रूप से उनके लिए स्वयं का शुद्ध आत्मा ही ध्येय रूप में स्वीकार किया जाता है। और वही उनके लिए ध्यान के लिए लक्ष्य है, जो कि प्राप्ति का उनका लक्ष्य बनाया है। बिल्कुल जैसे 6वें गुणस्थान तक व्यवहार पक्ष से धर्म ध्यान की अपेक्षा से परमात्मा, अरिहंत, सिद्ध, आचार, उपाध्याय, साधु, पंच परमेष्ठी, पद, अक्षर आदि आदि उस धर्म ध्यान के निमित्त से ध्येय लक्ष्य हो सकते हैं, ध्यान के विषय हो सकते हैं। पर जब भी वह धर्म ध्यान के उपरांत शुक्ल ध्यान प्रारंभ होगा, वहाँ पर आत्मा ही परिपूर्ण रूप से उनके लिए ध्येय होता है। और 13वें गुणस्थान और 14वें गुणस्थान में तो परिपूर्ण रूप से निज शुद्ध आत्मा, क्योंकि 13वें गुणस्थान में एक देश शुद्धि प्रकट हो चुकी होती है और 14वें गुणस्थान में तो और ही शुद्धि प्रकट हो चुकी होती है, इसलिए वह निज शुद्धात्मा का ही अनुभव करते हुए निज शुद्धात्मा के द्वारा ही निज शुद्धात्मा के लिए ही ध्यान करते हैं। यही वास्तव में उन 13वें और 14वें गुणस्थान के ध्यान के ध्येय की व्याख्या है। अंतर दोनों में इतना है, जो सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती चल रहा था, वह समाप्त होके मात्र 5 लघु बीजाक्षर का जितना समय है, उतने समय तक वह 14वें गुणस्थान का अंतिम शुक्ल ध्यान विपरीत क्रिया निवृत्ति रूप होता है, जो कि बहुत अल्प समय में कहा जाता है। और 13वें गुणस्थान में भी पूरे 13वें गुणस्थान में वे अरिहंत भगवान ध्यान नहीं करते, अपितु 13वें गुणस्थान का उपांत अंत समय जैसे ही निकट आता है, उस समय पर वह शुक्ल ध्यान करते हुए उस तीसरे शुक्ल ध्यान को प्राप्त करते हुए 14वें गुणस्थान
गुणस्थान को प्राप्त करते हैं, वहाँ भी 5 ह्रस्व बीजाक्षरों का उच्चारण करते ही परिपूर्ण रूप से 14वें गुणस्थान से छूटते हुए सिद्ध अवस्था को प्राप्त होते हैं। पर इन्हीं सभी अवस्थाओं में उनके लिए ध्येय मात्र और मात्र निज की शुद्ध आत्मा ही है, अन्य नहीं, अन्यथा नहीं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगला समीचीन विकल्प नासिक महाराष्ट्र से श्रीमती विद्या जैन परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, क्या सभी 24 कामदेव नियम से मोक्ष जाते हैं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जो 24 कामदेव होते हैं वे 169 महापुरुषों के अंतर्गत गिने जाते हैं। 63 सलाह का पुरुष भिन्न होते हैं और ये 169 महापुरुष भिन्न होते, क्योंकि कहीं न कहीं इनका संबंध आने वाले समय में उस मोक्ष के साथ होना होता है। उन्हीं कारणों से उनको महापुरुषों के श्रेणी में रखा जाता है। और यही अभिप्राय है कि जो 24 कामदेव है या अन्य भी जो महापुरुष है, भले ही वह उस भाव में मोक्ष जा पाए नहीं जा पाए, पर ये पक्का हुआ करता है कि आने वाले समय में, यानी निकट भव्य समय में, निकट भविष्य में वे नियम से मोक्ष जाएंगे। ये नियामक नहीं है कि कामदेव की पर्याय में ही मोक्ष जाएंगे, कि अगली ही पर्याय में मोक्ष जाएंगे, एक ही भाव में मोक्ष जाएंगे। ऐसा कोई नियामक बंधन नहीं है कि इतने ही भाव में जाएंगे, पर ये निर्धारित है जैसे तीर्थंकर की माता पिता है वे भी नियम से मोक्ष जाते हैं, तदगभाव मोक्षगामी हो जरूरी नहीं है, पर वे प्रत्येक कामदेव ये पक्का है कि आने वाले समय में, यानी 1, 2 या 2-4 भावों में, निकट भविष्य काल में वे बिल्कुल मोक्ष को प्राप्त करेंगे ही करेंगे। और इसी के कारण उनको 169 महापुरुषों के अंतर्गत स्वीकार किया गया है, जिनके कारण से ये मोक्ष आदि की व्यवस्थाएं बनना, कब क्या होना, ये विशेष उनके कर्म की, भवों की कैसी श्रृंखला है, या और भी कैसे पद उन्होंने प्राप्त कर लिए हैं। जैसे कि शांतिनाथ भगवान है, या और भी जो तीर्थंकर थे, वे तो तीर्थंकर थे, इस कारण से तद्भव मोक्षगामी हो गए, पर वह कामदेव होने से मात्र तद्भव मोक्षगामी नहीं होते, पर आने वाले समय में वे मोक्ष जाएंगे, वे महापुरुष होने के कारण से। यही आपके लिए सम्यक समाधान। देवेंद्र जैन नायक बानपुर उत्तर प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, शास्त्रों में आया है कि पूर्वोपार्जित पुण्य के फल से ही शान शौकत धन दौलत आती है। वह भी जब मनुष्य जब तक जवान रहता है, कार्यशील रहता है, और जैसे ही वृद्धावस्था की ओर जाता है, काया शिथिल हो जाती है, तो क्या उसका पुण्य भी क्षीण हो जाता है और उसे बुढ़ापे में पाप की पर्यायों का लगातार फल भोगना ही पड़ता है, एवं उससे बचने का उपाय क्या है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। देवेंद्र जी, एक बात बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। जो समय उम्र का होता है, चाहे वह धन कमाने का हो, चाहे पुण्य कमाने का हो, दोनों का समय एक ही होता है। आज वर्तमान में जो युवा पीढ़ी उस अपने युवा उम्र को, समय को धन कमाने में बर्बाद कर रहा है, वो ही बेचारा ढलते हुए उम्र में धर्म के, पुण्य कार्यों के अभाव में परिपूर्ण रूप से दुखी होता हुआ दिखता है। सर्वथा ऐसा नहीं है कि ढलती उम्र के साथ साथ पुण्य भी ढले, ये ज़रूरी नहीं, पर अधिकांश ऐसा ही देखने में आता है कि जैसे ही उम्र की ढलान आती है, वैसे ही पुण्य की भी ढलान आती है। अगर इसे अनेकांत से या दूसरे अपेक्षा से समझे, दूसरे प्रकार से समझे, तो उम्र का ढलना ही स्वयमेव एक पुण्य का ढलना है। अगर पुण्य तीव्र होता तो जो हमारे पुराने
बुजुर्ग थे या उससे भी पुराने लोगों के विषय में हम समझे, जो कि महापुरुषों के काल में होते थे, कुछ काल पहले होते थे, तो उनकी आयु अगर हम देखें समझे तो पहले तीर्थंकर की जो आयु थी 84 लाख पूर्व वर्ष तक, इतनी आयु वे कितने वर्ष तक जवान रहे होंगे, कितने वर्षों तक उन्होंने सुख भोगे होंगे, तो ये भी समझने की आवश्यकता है। और साथ साथ देवों की पर्यायों के निमित्त से समझे तो वहाँ भी देवों की कभी भी ऐसी उम्र, भले ही उम्र बढ़ती है पर वे हमेशा ही उस किशोर युवा की तरह ही बने रहते हैं। अंतिम जब मृत्यु के 6 महीने पहले ही उनकी माला आदि मुरझाती है, तब उन्हें भान होता है कि अब इस पर्याय से गमन होने वाला। तो ये सब कुछ पुण्य का ही प्रभाव हुआ करता है, जिसके निमित्त से शानो शौकत है, धन संपत्ति है, ये सब कुछ पुण्य के मल के रूप में ही प्राप्त होती है। और इसलिए अवश्य समझने की आवश्यकता है, जो उम्र धन दौलत पैसा कमाने की होती है, वही उम्र धर्म और पुण्य को कमाने की होती है। जो इन दोनों का व्यवस्थित बैलेंस बना के चलता है, समय पर धन के लिए समय दे दिया, समय पर धर्म के लिए समय दे दिया, वह कभी भी उम्र ढलने पर भी पुण्य की पर्यायों को सामना करना पड़े ही ऐसी परिस्थितियों को प्राप्त नहीं होता। हाँ, ये स्वाभाविक है कि जैसे उम्र ढलेगी पुण्य कुछ अंशों में शरीर के रूप में भी ढलता जाएगा, धन के रूप में भी ढलता दिखेगा। व्यक्ति की शान, रुतबा, उसकी बात मानने की, आज्ञा देने की, या जो घर के सदस्य उसकी आज्ञा मानते थे, धन दौलत आदि, जैसे ही दिन ब दिन उम्र घटती जाती है, आगे बढ़ती जाती है, वैसे ये भी कम होता हुआ देखने में आता। क्योंकि एक सामान्य कोई सामग्री वस्तु भी होती है तो उसका जितना उपयोग किया जाता है उसका उतना प्रयोग करने से अगर उसे अकाउंट्स की भाषा में कहे तो उसका उतना ही डेप्रिसिएशन होता है, या उसका उतना ही वह घटता हुआ सामग्री का प्रयोग करते करते वह सामग्री एक दिन नष्ट होने की कगार पे पहुँच। बिल्कुल ऐसी ही पुण्य का अगर व्यक्ति ने युवा अवस्था में, बाल्य अवस्था में और प्रौढ़ अवस्था तक मात्र भोगों के लिए उपभोग किया है, तो कभी भी वह उसका पुण्य उसकी ढलती उम्र वृद्ध अवस्था में काम में नहीं आए। पर ऐसे भी जीव है जो अपने उस युवावस्था में उस पुण्य को अपने धर्म, तपस्या, साधना आदि में लगाते हुए जो त्यागी बने हैं, जो वहाव्रती बने हैं, ऐसे उनके निमित्त से आप देखना वहाँ भी पहुँचकर कि वे अगर विशेष धर्म ध्यान करते दिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं उन्होंने युवा अवस्था में उस धर्म के प्रति, अपने स्वयं की साधना तपस्या के प्रति समय दिया था। इस कारण से वे आज ढलती उम्र में भी कई सारे स्थानों पर और कई घरों में भी पूज्य देखे जाते। पर ये परम सत्य है कि जैसे वस्तु का जितना अधिक प्रयोग किया जाएगा वह वस्तु उतनी ही खराब जल्दी होती है। पुण्य हो, शरीर हो, धन संपत्ति हो, युवा अवस्था में यदवा तदवा खर्च करना, यदवा तदवा खर्च करते हुए शरीर के निमित्त से यदवा तदवा भोग भोगना, पुण्य भी नष्ट हो गया, धन भी नष्ट हो गया। अब स्वाभाविक सी बात है कि ढलती उम्र में, बुढ़ापे के समय में पाप रूपी पर्यायों का तो सामना करना ही करना पड़ेगा। और इनसे बचने के लिए अगर कोई सटीक मार्ग है तो जब समझ आए तब हमें उन पुण्य कार्यों में, धर्म कार्यों में अपने आप को लगाने की आवश्यकता है। और ये तो बहुत अच्छी बात है जब अब हमारे पास बाकी व्यापार नहीं बचा, धन दौलत नहीं बची है, शरीर भी साथ नहीं दे रहा है, तो ढलती उम्र में ही कम से कम हिलते हाथों के साथ ही भगवान का प्रक्षालन, अभिषेक, दान, पूजा आदि करेंगे तो बची हुई उम्र जो 10, 20, 50 और जो बची होगी वो भी परिपूर्ण रूप से अच्छी हो सकती है। ठीक है, भूत गया, अब वर्तमान हमारे हाथ में है, भविष्य को सुधारना मेरे वर्तमान में है। अगर मैंने आज भी ये निर्णय कर लिया कि मेरे बचा हुआ बुढ़ापा भी ठीक हो जाए तो वो भी सुधर सकता है, और आज भी मैंने पुरुषार्थ किया तो हो सकता है अगली पर्याय में हमें बूढ़ा ही ना होना पड़े, हम जाके स्वर्गों में देव ही बन जाए तो वहाँ बूढ़ा ही नहीं होना पड़े। पर उसके लिए वर्तमान में यहाँ हमें बहुत अच्छे से धर्म ध्यान करना होगा, पूजा, दान, स्वाध्याय, षड आवश्यकों का पालन आदि आदि करते हुए उस बूढ़ी उम्र में, ढलती
उम्र में भी अगर हम पुण्य कार्यों को प्राप्त करने का पुरुषार्थ भी करते रहेंगे, ये स्वीकार है। जो युवावस्था में धर्म ध्यान हो सकता था, धर्म क्रियाएं हो सकती थी, 2-2 घंटे की पूजा हो सकती थी, वो वर्तमान में संभव नहीं है। पर जितना समय, जितनी अनुकूलता, जैसा शरीर साथ दे रहा है, उतना उतना करते रहेंगे। जितना जीवन भर की पूंजी हमने जोड़ के रखी है, वह समय की हो, आयु की हो, पुण्य की हो या धन की हो, उस थोड़ी बहुत पूंजी को भी पुनः हम पुण्य में डिपॉजिट कर देंगे तो आने वाले समय के लिए और बचे हुए समय के लिए भी हमारे लिए ये पुण्य भी और ये पाप पर्यायों से बचने के लिए बहुत सारा पुण्य, बहुत सारे साथी भी मिल सकते हैं। आप इस बात का विशेष अनुभव करके देख लेना। अभी तक नहीं किया हो तो आज से ही इसको प्रारंभ करके देख लेना। जो आपकी बात नहीं मानने वाले हैं वो चंद ही दिनों में आपकी बात मानने लगेंगे, क्योंकि जो ढलता हुआ पुण्य था, ढलती हुई उम्र के साथ वह भली ही उम्र ढलती जाए पर पुण्य बढ़ेगा तो अपने आप घर के सदस्य हो, समाज के सदस्य हो, हर कोई आपका सम्मान करने लग जाएंगे। ये पुण्य का ही खेल हुआ करता है, पर मात्र पुण्य के लिए नहीं, ये पुण्य भी आने वाले समय में नष्ट करना है। ये निर्णय करते हुए आज उस पुण्य को भी प्राप्त करने की आवश्यकता है। जरूरी नहीं है, ये नियामक नहीं है कि उन प्रत्येक पाप पर्यायों को हमें प्राप्त ही करना पड़ेगा। हमें अगर समझ में आ रहा है कि मेरी उम्र के साथ मेरा पुण्य भी क्षीण हो रहा है तो समय पर समय को समझते हुए हमें समय का काम समय पे करना होगा, क्योंकि समय पर ही किया गया काम समय को दिलाता है। इसीलिए ये आप समझे, सोचे और निर्णय करें। जितना समय बचा है उस समय को अपने समय रूपी धर्म ध्यान में लगाएंगे तो नियम से हमारा और आपका सबका ही कल्याण होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए बानपुर उत्तर प्रदेश से हमारे सामने हैं काजल जैन अपने समीचीन विकल्प के साथ। दुई मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि बहुत सारे आयुर्वेदिक कॉस्मेटिक आजकल बाजार में आ रहे हैं, जैसे विद्यांजलि, पतंजलि तो आदि। इन सब चीज़ों की लिपस्टिक का यूज़ करना उचित है या नहीं? मेरे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पहली बात तो चाहे कोई भी कॉस्मेटिक हो, नेल पेंट, लिपस्टिक या अन्य जो भी किसी भी प्रकार का हो, वह परिपूर्ण रूप से प्रयोग करने योग्य हो ही नहीं सकता। पहली बात तो उसके विषय में ये समझना होगा कि जो भी श्रृंगार की सामग्री है वह अपने शरीर को सजाने की होने के कारण से अगर गहराई से विचार करें तो कहीं ना कहीं वह शरीर के लिए, स्वयं के लिए भी नुकसानदायक है और उन श्रृंगार के सामग्रियों के द्वारा जो दूसरों को आकर्षित करने का प्रयास किया जाता है वह आगम के परिप्रेक्ष्य में किंचित भी योग्य नहीं है। जो श्रृंगार महिलाओं के लिए भी कहा गया है तो परिपूर्ण रूप से आगम में आचार्य भगवंतों ने ये स्पष्ट रूप से लिखा है, महिला का श्रृंगार मात्र अपने स्वयं के पुरुष के लिए ही होता है। अन्य दूसरों को रिझाने के लिए अगर वह श्रृंगार करती है तो वह बहुत बड़ा शिकार खेलती है। ऐसा आचार्य भगवंतों का अभिप्राय और ऐसा उनका व्याख्यान है। इसलिए अगर कहीं बाजार में शादी ब्याह आदि कहीं भी कोई श्रृंगार करके पहुंचता है तो वह परिपूर्ण रूप से उस एक शिकार खेलने के लिए ही पहुंचता है। वर्तमान में तो ये स्थिति है कि जितने पुरुष महिलाएं, मैं इसलिए पुरुष शब्द का भी प्रयोग कर रहा हूँ कि आजकल वह आयुर्वेद के नाम पर और बहुत सारे काम के पीछे पुरुष वर्ग भी उन सामग्रियों का ऐसा प्रयोग करते हैं कि जो प्रयोग करने योग्य नहीं हुआ करता है और ऐसे स्थानों में प्रयोग किया जाता है जो कि मंदिर है या देवशास्त्र गुरु के सन्निधि सानिध्य आदि में पहुंचते समय भी वह श्रृंगार देखते देखते तो कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद जंगल से कोई स्यालनी या कोई श्वान दौड़ते हुए किसी का खून करके हाथों को और मुंह को रंगते हुए यहाँ पहुँचा है, ऐसा ही कभी कभी प्रतिभासित होता है। ये व्यक्ति नहीं समझ पा रहा है कि अपने आप को श्रृंगार करते हुए, दिखाते हुए ये
दिखाना चाहता है मैं कितना हटके हूँ, पर मेरी अपेक्षा से मैं उसको पूरे ही लाइन से हटा समझता हूँ जो हट के दिखाना चाहता है। क्योंकि सभी अगर वह श्यालिनी जैसा रूप बना के आ रहे हैं तो आपने हटके क्या किया। जो सादगी से पहुँचता है, बिना मेकअप के पहुँचता है, आज वास्तव में उसकी अलग से पहचान होती है। जबकि सभी मुंह पोत के आते हैं तो उसने पोता, आपने पोता, किसी ने लाल, किसी ने नीला, सबकी दीवार पोती है। जिसकी सफ़ेद है, सादगी है, वही उसकी ज़िंदगी ही बंदगी के रूप में बदलती है। बाकी तो फिर लाग लपेट की बातें तो बहुत सारी है। आगम के परिप्रेक्ष्य में सत्यता समझनी होगी कि वास्तव में आयुर्वेद के नाम पर आपको परोसा क्या जा रहा है। जैसे मैं किसी का नाम विशेष नहीं लेना चाहता हूँ, पर ये परम सत्य समझना होगा, जो ये विशेष रूप से आयुर्वेद के नाम पे वर्तमान में बाज़ार में जो बहुत बहुत बड़ा एक ग्रुप बना के रखा है, वह परिपूर्ण रूप से आयुर्वेद के नाम पर मात्र ऐसे बहुत सारी सामग्री मिलाई जाती है जिनको आगम के परिप्रेक्ष्य में स्वीकार नहीं किया जा सकता। जैसे शहद है, हमारे आचार्य भगवंतों ने एक बूंद शहद को खाने में 7 गांव जलाने का पाप कहा गया है। ऐसे उस शहद से बनी हुई दवाइयों को, अंडे से बनाई हुई दवाइयों को, मछली आदि सुखाकर बनाई हुई दवाइयों को भी आयुर्वेद के रूप में बेचा जा रहा है। तो ये परिपूर्ण रूप से समझने योग्य बात है कि आयुर्वेद के नाम से हमें दिया क्या जा रहा है। इसलिए पहली बात तो किसी भी कंपनी का हो, किसी भी आयुर्वेद के नाम पर दिए जाने वाला हो, उसके कंटेंट्स क्या है उसको बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। और जब कंटेंट्स समझने के बाद भी ये समझने की आवश्यकता है, मैं तो कहता हूँ कि बिल्कुल वह आयुर्वेदिक फलों से, फूलों से बना क्यों ना हो, पर फलों फूलों से बनते हुए भी ये समझने की आवश्यकता है कि जो भी उन फल फूलों से बना हुआ सुगंधित द्रव्य है, चाहे वर्तमान में बहुत सारे युवा उन डीओ को, स्प्रे आदि को, सेंट आदि को लेते हैं, खरीदते हैं, तो वे सेंट भी, इत्र भी कैसे बने होते हैं। जब सेंट, इत्र मात्र शुद्ध फूलों से बनने के बाद भी बिना फूलों को सड़ाए हुए उनसे वह अर्क नहीं निकाला जा सकता। फिर ये जो लिपस्टिक आदि फलों फूलों से बन रही हो या आयुर्वेद किसी अन्य सामग्री से भी क्यों ना बन रही हो, पर वहाँ पर कहीं ना कहीं उनको सड़ाकर, गलाकर, उनका स्टोर करने के बाद ही उनसे अर्क निकलता है, उससे सुगंध निकलती है और फिर उनका प्रयोग किया जाता है। मैंने ऐसा सुना है कि वे जो ये आयुर्वेदिक कॉस्मेटिक्स है, उनको बस प्रयोग करने के लिए 1 या 2 ही दिन की सीमा होती है। एक बार प्रयोग करो और मतलब हमने उसको ऐसा सुना है कि चंद घंटे ही उसका प्रयोग किया जा सकता है। और इतनी कीमती खरीद ली और चंद घंटे प्रयोग किया, एक बार प्रयोग करो और फेंक दो, तो पैसे के पैसे खराब। कितनी उसमें जीवों की कैसी विराधना हुई, कैसी हिंसा हो रही है, किस प्रकार से बन रहा है। और सबसे पहली बड़ी बात कि अपने शरीर के श्रृंगार के लिए जो हुआ है वह परिपूर्ण रूप से हिंसा के रूप में ही स्वीकार किया जाएगा। आगम में श्रावकों के निमित्त से अगर कहीं हिंसा की व्याख्या की है तो 4 हिंसा में से संकल्पी हिंसा का त्याग परिपूर्ण रूप से श्रावक का होना ही चाहिए। और ये नेल पेंट, लिपस्टिक, कॉस्मेटिक्स, डीओ, स्प्रे आदि जो कुछ भी किया जा रहा है, ये नेसेसिटी नहीं है, ये लग्जरियस काम है, ये आवश्यकताएं नहीं है, ये दिखावे के काम है। इसलिए इनको प्राप्त करना कहीं ना कहीं प्रमाद है, कहीं ना कहीं संकल्पी हिंसा से ही बंधा हुआ होने से श्रावकों को अगर आप अपने आप को धर्मात्मा मानते हो तो उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर धर्मात्मा नहीं मानते हैं तो फिर आप जानो, आपका काम जाने। ये आगम के परिप्रेक्ष्य में आयुर्वेद क्या है, आयुर्वेद किसे स्वीकार किया गया है, उसे समझने की आवश्यकता है। निरामिष, जहाँ जीवों का किसी भी प्रकार से अंश नहीं होता हो, जहाँ किसी भी औषधि को भी सड़ा के, गला के आदि का प्रयोग ना होता हो, ऐसी ही सामग्री प्रयोग करने योग्य है। और वो भी आवश्यकता है तो, अन्यथा जिसकी आवश्यकता नहीं है, दूसरों को रिझाने के लिए, दूसरे के लिए शिकार आदि खेलने के लिए अगर ये प्रयोग किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं वह हिंसाजन नहीं होने से दोषपूर्ण नहीं है। चाहे वह आयुर्वेद के नाम से हो, चाहे वह अन्य किसी के
नाम से हो, वह दवाई हो चाहे कॉस्मेटिक्स हो, वह कितने आवश्यक है, कैसे बने हैं, उसके क्या इंग्रेडिएंट्स है, उसको बहुत अच्छे से पहले समझना होगा। उसके विषय में ये देखना होगा कि कहाँ से बने हैं, कैसे बने हैं, उसके उपरांत ही उसका प्रयोग करना चाहिए नहीं करना चाहिए। एक समझदार श्रावक को इसका निर्णय करना होगा। पर मेरी अपेक्षा से अगर आप अपने आप को धर्मात्मा मानते हो तो ये जो सामग्री आपने शरीर को रंगाने के लिए प्रयोग की जा रही है, दूसरों को रिझाने के लिए प्रयोग की जा रही है, वह कहीं ना कहीं अभिप्राय सही नहीं होने के कारण से हिंसक ही होती है। इसलिए उसका प्रयोग एक धर्मात्मा श्रावक को नहीं करना चाहिए। उसका अभिप्राय वह हिंसक है कि नहीं है ये तय करता है। भले ही वह बनते समय यानी वह सामग्री बनते समय हिंसा हो रही है नहीं हो रही है ये भिन्न विषय है, पर फिर भी उसका प्रयोग करने के बाद उसका अभिप्राय क्या है, उससे होना क्या है, उस पर वह निर्भर करता है कि वह किस कारण से हिंसा है। रही बात जो 200-500 रुपये में वो सामग्री आ रही है, वह एक बार के प्रयोग कर दिया, तुमने 500 रुपये खराब कर दिए। उन 500 रुपये कमाने वाले व्यक्ति से पूछना कितनी झूठ और कितनी मायाचारी करके उसने पैसे कमाए, वहाँ पाप कमाया, इधर पैसे खराब किए वहाँ पाप कमाया, अपने शरीर को श्रृंगार किया वहाँ पाप कमाया, बनते हुए कितना पाप लगा था वो भिन्न ही विषय है। तो इस परिप्रेक्ष्य में आगम की आज्ञा तो यही है, श्रृंगार ना करते हुए सादगी का जीवन ही बंदगी का जीवन होता है। वही जिंदगी जिए जिसमें सादगी और बंदगी हो, यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जनबंधु, आप हम सभी लाभ ले रहे थे समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान इस कार्यक्रम का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे YouTube चैनल सुप्रभात के माध्यम से प्रसारित होता है। आप सब लोग घर बैठे YouTube के माध्यम से अपने विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप अपने विकल्प हम तक पहुंचाना चाहते हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 8707548811 8707548811 नीचे पट्टी पे स्क्रॉल पे भी यह नंबर चल रहा है, आप उसके माध्यम से अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। samyak.samadhan@gmail.com यह हमारी जीमेल की आईडी है, उसके माध्यम से भी आप अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। मुनीषी के प्रवचन प्रतिदिन शाम को 7:40 पे जिनवा टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं। आप घर बैठे मुनीषी के प्रवचन के लाभ ले सकते हैं और उस प्रवचन का विषय रत्नमाला ग्रंथ पे ऊपर मुनीषी ने जो प्रवचन किए थे उस प्रवचन के अंश प्रतिदिन शाम को 7:40 पे जिनवा टीवी के माध्यम से प्रतिदिन प्रसारित होते हैं। यूट्यूब चैनल सुप्रभात को आप जरूर देखें, शेयर करें और लाइक करें ताकि अन्य लोगों को अन्य श्रावकों को भी इस कार्यक्रम के बारे में, इस चैनल के बारे में पता चले और वो लोग भी लाभ ले पाए। आज के लिए इतना ही। मुनीषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के इस सम्यक समाधान के कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।